हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने चलाव्यवस्था स्टार्ट किया था और चलाव्यवस्था में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इनोल बनता है, किस किस कारण से इनोल बनता है, किस किस तरीके के मैकेनिज्म से इनोल बनता है। क्षारीय माध्यम में आप चलाव्यवस्था दर्शा सकते हो, आप अम्लीय माध्यम में भी चलाव्यवस्था दर्शा सकते हो। आप कौन कौन से यौगिक जो है चलाव्यवस्था दर्शाएंगे वो बता दिया था मैंने। ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी वाली बात कर ली थी ठीक है। और चलाव्यवस्था कौन कौन से दर्शाते हैं, कौन कौन दर्शाते हैं उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। फिर मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सवाल करवाऊंगा जिसमें आपको इनोल बनाने रहेंगे ज्यामितीय और संरचनात्मक समाव्यवस्था को शामिल करते हुए, ठीक है। तो आपने, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने समाव्यवस्था वाला चैप्टर रिवाइज किया होगा जिसमें मैंने आपको ज्यामितीय समाव्यवस्था पढ़ाया था और संरचनात्मक समाव्यवस्था पढ़ाया था, ठीक है ना। क्योंकि वो भयंकर रूप से इस्तेमाल होने वाला है और मैंने आपको बोला था जीओसी के बाद ही मैं चलाव्यवस्था पढ़ाता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें अम्ल क्षार वाली बात भी हो रही है। तो अपन सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए, निम्नलिखित दिए गए यौगिकों के लिए इनोल की संख्या बताएं। संरचनात्मक एवं ज्यामितीय समावयवी शामिल करते हुए ठीक है। संरचनात्मक और ज्यामितीय समाव्यवस्था को शामिल करते हुए हमें इनोल की संख्या बतानी है। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको उसके इनोल बनाने और देखना है। अगर उसमें इनोल में जीआई हो रहा है तो आपको उस जीआई को भी काउंट करना है। स्थितियाँ बदल रही है, पोजीशन आइसोमर बन रहा है यानी कि स्थिति समाव्यवस्था बन रहा है तो उसको भी काउंट करना है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये वाला, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करोगे, एक बार ट्राई मारोगे, नहीं होगा तो मैं डिस्कस तो करूंगा इसे। अगर मैं इसके लिए इनोल बनाना चाहूँ तो बेटा ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ से भी मैं हाइड्रोजन को निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकाल सकता हूँ। इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास ले जाऊँगा और पाई बंद को इधर गिरा दूंगा। तो यहाँ पर कितने तरीके से इनोल बन सकता है बेटा, यहाँ पे OH पाई बंद यहाँ पे आ सकता है और दूसरा इनोल क्या बन सकता है बेटा, यहाँ पे OH यहाँ पे पाई बंद आ सकता है। अब इसको देख के बताओ कि ये जीआई शो कर सकता है क्या। पहले तो अपन ने वो सारे बना लिए जो जो हमारे लिए अल्फा हाइड्रोजन आ रहे थे, उन सबसे बनने वाले डिफरेंट टाइप के इनोल हमने बना लिए। अब मैं हर एक इनोल में चेक करूंगा क्या वो जीआई दर्शा सकता है या नहीं दर्शा सकता। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जीआई नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन आगे टर्मिनल संयोजकता जो है जीआई के लिए अलग अलग होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर इस पाइबंद को देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, यानी कि जीआई दर्शा सकता है। एक सिस रूप हो सकता है, एक ट्रांस रूप हो सकता है, यानी कि इसके एक नहीं बेटा इसके दो बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एक सिस बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, ट्रांस बन जाएगा, यानी कि ये जीआई दर्शा रहा है। तो टोटल कितने इसके समावयवी बन सकते हैं, टोटल कितने इनोल बन सकते हैं इसके, इस कीटो के रूप के अगर मैं इनोल पूछूं आपसे तो कितने इनोल बनेंगे बेटा, टोटल बनेंगे आपके 3 इनोल, 2 इसके और 1 इसके। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन पहचानो और उससे बनने वाले सारे के सारे इनोल आप लिख सकते हो आसानी से। मैं काफ़ी सारे एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, करने आपको ही हैं, सारे के सारे ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे हैं, चौथा यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी पहले ये 6 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर अगले लोट में लेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो सेकंड और थर्ड आप पोज करके ट्राई करो बेटा, दूसरा और तीसरा पोज करके ट्राई करो, फिर मैं आपको इसके इनोल बना के बताता हूँ। तो आपने ट्राई कर लिया होगा बेटा, तो सेकंड वाले का आपने जब देखा होगा ये भी अल्फा और ये भी अल्फा और दोनों अल्फा हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं, सेम टाइप के आ रहे हैं, तो यानी कि एक ही तरीके से इनोल संभव है और वो क्या है बेटा, ये वाला। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ना तो इसमें कोई जीआई हो रहा है ना कुछ और चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे जीआई नहीं हो रहा तो बेटा केवल एक संभव है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, केवल एक इनोल संभव है इसका। सिंपल है कि नहीं है। फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये अल्फा और ये अल्फा, क्योंकि ये बिल्कुल समान है दोनों साइड से, ठीक है, सिमेट्रिकल है, सम्मित है, इसलिए अपन क्या बात करेंगे, इसमें एक ही तरफ से इनोल बनेगा, किधर से भी बना लो आपकी मर्जी है। और उसमें चेक करो क्या उसमें जीआई संभव है, इसमें जीआई संभव
नहीं है बेटा, तो इसका भी कितना बनेगा, केवल एक ही इनॉल बनेगा। बात समझ में आती है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप ट्राई करो बेटा, चौथा पांचवा छठा आप ट्राई करो पोज करके। दिखाई दे रहा है आपको चौथा पांचवा छठा? तो फोर्थ वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो यहाँ पर ये अल्फा और ये अल्फा। अब की बार ये यौगिक सम्मित नहीं है बेटा, यहाँ पे 2 मिथाइल नहीं लग रहे जबकि यहाँ 2 मिथाइल लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीके से इनॉल बनेगा। उन सभी इनॉलों को हम बना के देखेंगे, फिर उनमें चेक करेंगे हम लोग क्या कि उसमें जीआई की संभावना है कि नहीं है। एक तो ये बन सकता है बेटा हमारा इनॉल, और दूसरा इनॉल क्या बन सकता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर पाइबन, ये इनॉल बन सकता है। अब इन दोनों में अगर मैं जीआई की संभावना चेक करूँ तो दोनों में ही जीआई की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्बन तो sp3 है लेकिन ये sp2 आ गया, और sp2 वाले में नहीं होता था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर मैं वाले में बात करता हूँ तो 2 sp3 पे भिन्न समूह लगने के बाद ही जीआई संभव था। ठीक है, तो इसके कितने संभव है बेटा इनॉल? इसके 2 इनॉल संभव है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। फिर पांचवा आपने ट्राई किया होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन केवल इस साइड है बेटा, तो आप यहीं से बनाओगे। यहाँ पे आप OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 लिख दोगे। यहाँ पे जीआई संभव नहीं है इसलिए केवल एक ही इनॉल बनेगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, दोनों ही अल्फा सेम है बेटा, तो कहीं से भी इनॉल बना लो और चेक क्या करना है कि जीआई संभव है कि नहीं है। तो इस कार्बन पे देखो मेथिल लगा है, हाइड्रोजन लगा है, OH लगा है, एथिल लगा है, यानी कि जीआई संभव है। और जीआई संभव है तो 2 बनेंगे, इसलिए इसके इनॉल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। क्योंकि जीआई की बात करिए इसलिए इनॉल 2 बन रहे हैं। अगर केवल संरचनात्मक पूछे होते तो केवल एक ही इनॉल बनता। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा कि वो क्या क्या पूछ रहा है हमसे। अगर मान लो वो त्रिविम समावयवी भी पूछ रहा है तो हमें उसको भी कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा। हो सकता है उसमें और ज़्यादा आंसर आ जाए, है ना। लेकिन इतना टफ सवाल नहीं आएगा कि वो त्रिविम भी आपके सवाल में घुसेड़ दे और जीआई भी आपके सवाल में घुसेड़ दे। दोनों में से एक ही चीज़ पूछा करेगा, और ज़्यादातर जीआई की बात करता है, क्योंकि जीआई मैं मानता हूँ कि सभी बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा एक अच्छा कंसेप्ट होता है, आसान कंसेप्ट होता है। तो आगे की बात करते हैं बेटा। ये पहला दूसरा तीसरा मैं मिटा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा और ये सवाल भी करना सीख गए होंगे। अब आगे के सवाल मैं आपके लिए लिखता जा रहा हूँ, आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से सवाल है बेटा, ट्राई करोगे अपना आप हो जाएंगे। बाकी इधर लिख दे रहा हूँ। पहले आप इतना ट्राई करो फिर और देते हैं बेटा, ठीक है। पहले आप इतना ट्राई करो फिर और देते हैं आपको सवाल। पहले 7, 8, 9 ट्राई करो, चलो 7, 8 और 9 ट्राई करो पहले। तो 7वां 8वां 9वां में बेटा आपने ट्राई किया होगा पोज करके। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है बेटा, तो यहाँ से जो इनॉल संभव है वो कौन सा इनॉल संभव है? यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर CHCH3, ठीक है। देखते ही पता चल रहा है बेटा कि ये वाला जो पाइबंद है वो जीआई संभव है। यहाँ से जीआई संभव है तो इसके 2 जीआई बनेंगे, इसलिए इसके इनॉल भी कितने बनेंगे? 2। बात समझ में आती है आप लोग को? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है बेटा, तो एक बार मैं इस साइड से बना लूँगा और एक बार उधर वाली साइड से बना लूँगा। देखते हैं, देखें दोनों साइड से बनाने में क्या होता है। एक बार इधर द्विबंध बना लिया बेटा, और एक बार इनॉल किस साइड से बना लिया? दूसरे वाले अल्फा साइड से बना लिया, यहाँ पर से। यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ जीआई संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीआई संभव है। इसके 2 बनेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पीएच अलग है, OH CH3 अलग है, तो ऊपर वाले के 2, नीचे वाले का केवल 1। टोटल कितने आ रहे हैं बेटा? 3। इस तरह के सिंपल से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया, समावयवता वाले चैप्टर को मिक्स कर दिया, किसके साथ मिक्स कर दिया? ये टोटोमर के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। आपको कितने इनॉल बनाने को मिल सकते हैं? यहाँ पर इधर से भी इनॉल बन सकता है बेटा, और एक बार इनॉल किधर से बन सकता है? यहाँ से भी इनॉल संभव है, ठीक है।
ना तो ये वाला GI संभव, ना तो ये वाला GI दर्शा सकता है बेटा, ना ये वाला GI दर्शा सकता है। यहाँ पर भी GI संभव नहीं है, यहाँ पर भी GI संभव नहीं है। इसका मतलब ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, और टोटल कितने बन जाएंगे बेटा, 2 इनॉल बन जाएंगे इस यौगिक के लिए। बात समझ में आती है आपको? इधर से भी GI संभव नहीं है और इधर से भी GI संभव नहीं है। 10वां 11वां 12वां एक बार ट्राई करो, 10th 11th 12th। तो 10वां आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो 10वें में देखा होगा ये अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है आपका, तो यहाँ पर जो बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH और यहाँ पर PH बन जाएगा। ये GI नहीं दर्शा सकता बेटा, इसलिए केवल यहाँ पर एक ही इनॉल संभव है, ये वाला। बात समझ में आ रही है आपको? फिर 11वें वाला आपने किया होगा बेटा, तो वही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। थोड़ा सा मैंने इसमें ध्यान से देखा होगा आपने, तो एक चीज़ लगाई हुई है, वो चीज़ क्या लगाई हुई है बेटा, यहाँ पर मैथिल लगा दिया। और मैंने आपको बोला था कि टर्मिनल से तो GI संभव नहीं होता था, लेकिन नॉन टर्मिनल स्थिति से GI संभव हो जाता था। ये मैंने आपको समावता वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है GI के लिए, कि भैया नॉन टर्मिनल स्थिति से वलय के अंदर GI संभव हो सकता है, लेकिन टर्मिनल स्थिति से GI संभव नहीं हो सकता था। यानी कि इस पाइबंद के सापेक्ष अगर इसको देखूं तो वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली स्थिति आ रही है बेटा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में देखूंगा तो नॉन टर्मिनल स्थिति से GI संभव हो जाएगा मेरा, और हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर कितने GI संभव होंगे, 2। जबकि टर्मिनल स्थिति से देखता तो नहीं होता, वही स्पाइरन टाइप का सिस्टम है। मैंने आपको बताया था स्पाइरन सिस्टम में क्या होता था, टर्मिनल स्थिति से नहीं, नॉन टर्मिनल स्थिति से GI संभव हो जाता था। ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल है GI का ये भी। तो यहाँ पर कितने इनॉल बनेंगे, 2। फिर 12 नंबर वाले में देखोगे बेटा, तो 12 नंबर वाले में आप एक बार इनॉल इस साइड से बना सकते हो, और एक बार इनॉल किस साइड से बना सकते हो बेटा, एक बार इनॉल इस साइड से बना सकते हो आप। और ये दोनों के दोनों ही अलग है। अगर आप इसका नाम लिखोगे IUPAC नाम और इसका IUPAC नाम लिखोगे तो दोनों का नाम अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समावयवी हैं, जिनका अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना कैसी है, भिन्न हो रखी है। तो यानी कि ये दोनों अलग अलग इनॉल है और दोनों ही GI संभव नहीं दर्शाते, GI नहीं दर्शाते। यानी कि दोनों के लिए कितने अपने पास इनॉल आ रहे हैं, 2 इनॉल आ रहे हैं हमारे पास। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस प्रकार से ये सवाल आ सकते हैं बेटा। 12 सवाल मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और टाइप का सवाल जो टोटोमर में या चलावता में आता है, वो आता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड वाला। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा ये, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, ड्यूटेरियम विनिमय विधि या फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलावता से ही रिलेटेड है, इसलिए यहीं पे पढ़ रहे हैं अपन। और अम्ल क्षार का भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे अपन ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, ड्यूटेरियम विनिमय विधि। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग अब की बार किससे रिप्लेस कर देंगे, किससे बदल देंगे बेटा, ड्यूटेरियम से बदल देंगे। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन आ रहे होंगे, जहाँ जहाँ से चलावता संभव होगा उसको किससे बदल देंगे बेटा, ड्यूटेरियम से बदल देंगे। क्यों बदलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर ये कीटोन दिया हुआ है, एसीटोन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया अगर मैं OD- D2O के साथ प्रोलोंग ट्रीटमेंट कर दूँ, प्रोलोंग मतलब लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए मैंने OD- D2O यानी कि भारी पानी के अंदर इस एसीटोन को डाल दिया, तो बहुत लंबे समय के लिए अगर मैंने डाला है तो ये सारे के सारे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे बेटा, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि माध्यम कैसा है, क्षारीय, और क्षारीय माध्यम में आपको पता है चलावता संभव हो जाता है, और चलावता संभव हो जाता है तो हाइड्रोजन जितने भी है क्योंकि भारी पानी में लगे हुए हैं सारे के सारे DTO में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारी अभिक्रिया है। अब कैसे होंगे वो विधि मैं आपको बता देता हूँ, क्रिया विधि बता देता हूँ, मैकेनिज्म बोलता हूँ मैं इंग्लिश में उसको, है ना। क्रिया विधि लिख दो आप, मैकेनिज्म लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी यहाँ पे बात करें हम लोग CH3CO मैंने आपको क्षारीय माध्यम में चलावता का कैसे मैकेनिज्म चलता है वो बताया था। OD- इस अल्फा हाइड्रोजन को लेगा बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन है आपके लिए, ये कौन सी अभिक्रिया है, एसिड बेस अभिक्रिया है। यहाँ से क्या बनने वाला है बेटा, CH3CO, यहाँ पे बन जाएगा CH2 ऋणायन। ठीक है, एसिड बेस अभिक्रिया हुई है पहली वाली, अपने यहाँ से कौन बाहर निकला है, HOD बाहर निकल गया।
इससे OD माइनस ने इससे H लिया, HOD बाहर निकल गया। पूरे पानी में D2O के मॉलिक्यूल है, एक अणु HOD का आया है, बाकी सारे D2O के हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, याद है आपको चला व्यवस्था 2 स्टेप का प्रोसेस होता था। एक स्टेप में तो वो क्या करता था, क्षार के साथ अभिक्रिया करता था, दूसरे में क्षार को वापस लौटा देता था। तो वो CH2 माइनस जो है वो इस D को निकाल लेगा, क्योंकि D2O के अणु HOD से ज़्यादा है, HOD का केवल एक अणु आया है, तो टकराने की संभावना ज़्यादातर किससे होगी, D2O से होगी बेटा। तो CH2 माइनस यहाँ से D ले लेगा और OD माइनस वापस से बाहर निकल जाएगा। तो जो लिया वो अपन ने लौटा दिया। तो सबसे पहला हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो गया किससे, ड्यूटेरियम से। बात समझ में आती है। अब जो भी नेक्स्ट आइटम चलेगा वो किस पे चलेगा, इस पे चलेगा। जिस तरह से एसीटोन पे पहले हुआ था, अब इस पे भी तो हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा बेटा, OD माइनस वापस से क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा। मेरे हिसाब से आप लोग ऐसा चलता जाएगा। यहाँ से अगर मैं बनाऊंगा तो मैं एक स्टेप खा रहा हूँ बेटा, सीधे यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, मतलब OD माइनस लिया और OD माइनस निकाल दिया, यहाँ पर दूसरा ड्यूटेरियम लग जाएगा। इसी प्रकार से बेटा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन किस में ना बदल जाएं, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में ना बदल जाएं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बदले, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन थे बेटा, 3 और 3 6, तो 6 के 6 किससे बदल गए, ड्यूटेरियम से बदल गए। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि अपन ने क्या किया था, ये हमारा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हमने क्या किया, या पात्र बोल सकते हो आप, इसके अंदर अपन ने D2O भर दिया, यानी कि भारी जल भरा हुआ है। यहाँ पे जितना भी ये आइटम दिख रहा है आपको, पानी दिख रहा है, ये सारा का सारा भारी पानी है। अब इसके कांटेक्ट में बेटा हमारा एसीटोन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे बेटा, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि सारा का सारा जल कौन सा है, हमारा D2O वाला है। D2O के अणु ज़्यादा हैं, जबकि HOD के तो एक एक अणु निकलते जा रहे हैं। D2O के अणु ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होगा, D से रिप्लेस होगा। जब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे बेटा, OD माइनस से कराएंगे। बात समझ में आती है क्या। ज़्यादा देर के लिए किसके कांटेक्ट में बेटा, D2O के कांटेक्ट में, इसलिए D लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होता है बेटा, ड्यूटेरियम से रिप्लेस होता है। एक एग्जांपल मैंने बताया बेटा आपको, एग्जांपल नंबर 1। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, फिर बाकी के मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे, कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से अदला बदली करेंगे, विनिमय करेंगे। ये सवाल आपके हमेशा एक ना एक सवाल आपका JEE या नीट में आता है, इसलिए आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से सुने। दूसरा सवाल देखो, मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। ये वाला पहला वाला तो बहुत सिंपल था, दूसरे वाले में थोड़ा सा लॉजिक लगता है, वो देखते हैं अपन। और लॉजिक कुछ भी नहीं है बेटा, अनुनाद का केस लगेगा, अनुनाद चलाना आता है हमको, बस वही लगा देंगे। OD माइनस D2O के साथ लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट कर दिया बेटा, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। तो क्या होगा, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन किस में बदल जाएंगे बेटा, ड्यूटेरियम में बदल जाएंगे। खास बात क्या है बेटा, आपको दिख गई होगी खास बात यहाँ पर इस ड्यूटेरियम की है। ये वाले ड्यूटेरियम तो आप बदल दोगे बेटा, ये वाले भी सारे ड्यूटेरियम आप बदल दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पेस टोटोमेरिज्म भी होता है, स्पेस चलावता, पैरा चलावता। वो कहाँ तक चलता है, जहाँ तक संयुग्मन मौजूद हो, उस वाले हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन माना जाता था, और वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे सारे के सारे किससे, ड्यूटेरियम से। लेकिन ये यहाँ पर ड्यूटेरियम कैसे आ गया, यहाँ तो आने नहीं चाहिए था, क्योंकि इस कार्बन sp2 वाले को तो अपन अल्फा हाइड्रोजन मानते ही नहीं है। यहाँ पर कैसे आया वो चीज़ मुझे आपको समझानी है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी, तो फिर यहाँ से सारी की सारी बात निकल के आ जाएगी कि चलावता में कौन से ड्यूटेरियम लगते हैं। तो वही अपन वापस से क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, मेरे को तो जहाँ पे लफड़ा लगता है मैं वहाँ पे मैकेनिज्म लिख के देख लेता हूँ। मैकेनिज्म लिखो और आंसर पालो अपना। तो आओ कॉन्सेप्चुअली अगर अपन समझे तो कैसे चलेगा, यहाँ पर जो ये OD माइनस है, ये OD माइनस क्या करेगा बेटा, इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा अम्लीय है इसके सापेक्ष, तो पहले वैसे भी अभिक्रिया इसी के साथ होगी। अब ये नहीं बताऊंगा कि ये ज़्यादा अम्लीय क्यों है, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया भी हुआ है HAHB करा के, ठीक है ना, इसलिए ये वाला ज़्यादा अम्लीय है, सीधे सीधे बता दिया मैंने आपको। यहाँ से HOD का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, CH3CO, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 रिनाइन। अब ये जो CH2 रिनाइन बनाया, क्या ये अनुनाद कर सकता है क्या बेटा, बिल्कुल अनुनाद कर सकता है। और अनुनाद करके कहाँ जाएगा बेटा, चलावता के दौरान होता ही यही है बेटा कि अनुनाद करता है, अनुनाद के बाद कहाँ तक जाने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन पे जाने की कोशिश करता है। तो उस दौरान बीच में बेटा ये भी तो हुआ है कि यहाँ पर ये रिनाइन आया है, उस दौरान बीच में ऐसा भी तो हुआ है कि रिनाइन इस कार्बन पे आया है। और जब इस कार्बन पे आया है तो बेटा ये बता दो मुझे कि इस कार्बन पे आने के बाद क्या D2O को इस बात की खबर है क्या कि इस कार्बन पे आक्रमण नहीं करना।
वो तो जहां जहां पे कार्बन का ऋणायन जाएगा वहां वहां पे जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो OD माइनस को वापस निकालवा के लाना है। तो यहाँ पे इस D ने, इस ऋणायन ने इस D से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ से ये OD माइनस वापस बाहर, जो लिया वो वापस लौटा दिया। क्या है बेटा, क्षार हमारे लिए उत्प्रेरक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CH3CO, यहाँ पर CH और यहाँ लग जाएगा ड्यूटेरियम, CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब OD माइनस H निकालेगा तो ये वाला H निकालेगा बेटा, और ये वाला H निकालेगा ऋणायन, फिर यहाँ से इनोल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से आपका रिप्लेस हो गया बेटा। और अगर मैं अब नेक्स्ट स्टेप में बात करूँ, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में आपसे बोलूँ कि यहाँ पे OD माइनस दिया हुआ है, तो OD माइनस इस हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से कौन सा जल्दी निकलेगा? हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बंध कैसा होता है, ज़्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। ये आपको मैंने बात बताई थी प्रेरणिक प्रभाव बताते वक्त कि कार्बन ड्यूटेरियम का बंध छोटा होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बंध बड़ा होता है। सबसे छोटा कार्बन ट्रीटियम, फिर कार्बन ड्यूटेरियम, फिर कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के बंध को तोड़ना ज़्यादा आसान है, तो वहाँ से उसको तोड़ लेगा, फिर वहाँ से तोड़ के फिर ऋणायन क्या होगा, संयुग्मन में जाएगा। तो मुझे तो इतनी सी बात बतानी थी बेटा कि जहाँ जहाँ ऋणायन जाएगा वहाँ वहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो भी किससे रिप्लेस हो जाएंगे, वो भी किससे विनिमय हो जाएंगे, वो भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से अदला बदली कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज में नंबर ऑफ ड्यूटेरियम की बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ कि ड्यूटेरियम की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, तो ड्यूटेरियम की संख्या कौन कौन सी होगी बेटा? यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल सकते हो, एक तो अल्फा हाइड्रोजन प्लस जहां ऋणायन बनता हो वो वाले हाइड्रोजन संयुग्मन द्वारा, संयुग्मन द्वारा जहां जहां पे वो ऋणायन जाता हो वो वाले हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे बेटा, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। बिल्कुल देसी भाषा में लिखा है, हमने तो वो चीज़ लिख ली बेटा जो हम प्रूव करके आए हैं। कोई किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी फॉर्मूला नहीं है, सीधे सीधे अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि एक तो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से बदल जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे वो ऋणायन जाता हो संयुग्मन के द्वारा अगर वहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो भी ड्यूटेरियम से बदल जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये दो सवाल मैंने आपको करा है, बाकी के सवाल आपको करना है, आपको खुद को सोचना है कि संयुग्मन के द्वारा कहाँ कहाँ पे ऋणायन जा सकता है। सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज के। ये पूछ लेता है भैया कितने ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से रिप्लेस होंगे, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम पूछ लेता है। इंटीजर में बहुत भयंकर तरीके से इसके सवाल आ रहे हैं इंटीजर वाले क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ इसको करते रहें, ठीक है। ये वाला मिटा रहा हूँ बेटा पोस्ट करके, वैसे भी आपने लिख लिया होगा पहले ही। यहाँ पे मैं आपको सवाल दे देता हूँ आगे के कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। वही आपको OD माइनस D2O के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट कराना है बेटा। आपको बताना है कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे, नंबर बताने, और आपको तो संरचना भी बतानी है मेरे को कि कहाँ कहाँ पे लगेंगे वो रिप्लेस होके, ठीक है ना। आलस नहीं करने बिल्कुल भी। वो जितने एग्जाम्पल अभी आप लेके आए हो ना यार, किसमें अभी जो अपन ने वो सवाल नहीं किए GI वाले बनाने के, GI बनाने के, वो सारे के सारे आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे आप इसमें देख सकते हो, है ना। वो सारे ही सवाल कॉपी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन अपन इतने भी नहीं करेंगे। पहले आप ये 3 से लेकर 7 तक के सवाल ट्राई करो एक बार, फिर करते हैं आगे। हाँ भाई, यहाँ पर आपने बेटा देखा होगा, यहाँ पर अल्फा है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बेटा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कितने ड्यूटेरियम आ जाएंगे, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लग रहे होंगे वहाँ ड्यूटेरियम आ जाएंगे। यानी कि कितने रिप्लेस हुए, 4 रिप्लेस हुए, 4 बदले यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है कि नहीं है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये अल्फा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे बेटा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। यानी कि सिंपली आपने क्या कर दिया होगा, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से बदल दिया होगा और यहाँ के तीनों हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से बदल दिया होगा। कितने आ गए यहाँ पे, 5। सिंपल है कि नहीं है। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ से चला जाता संभव था, तो फिर यहाँ पर एक ही ड्यूटेरियम बदलेगा, तो यहाँ पर एक आंसर आ गया।
फिर 6th और 7th की बात करें बेटा, तो 6th और 7th में यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है बेटा कि यहाँ पर जो OD माइनस है वो इस H को निकालेगा तो ऑक्सीजन पे रिनाइन बनेगा, इस तरह से रिनाइन बनेगा बेटा, बोलो। और ये रिनाइन संयुग्मन करके कहाँ आ सकता है बेटा, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे आ सकता है। बात समझ में आई आपको? ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पे आ सकता है। तो जब रिनाइन ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पे जा रहा है तो जहां जहां रिनाइन जाता है वहां वाले हाइड्रोजन भी किस में बदल जाते हैं बेटा, ड्यूटेरियम में बदल जाते हैं। तो यानी कि ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल था एक, कि यहाँ पर भी ड्यूटेरियम लगेगा बेटा, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम, और ये OH के साथ तो D लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हुए? 4, जबकि बच्चे क्या करते हैं, एक ही को रिप्लेस करके आ जाते हैं। ठीक है, 7वां एग्जाम्पल तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये अल्फा, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 ड्यूटेरियम यहाँ पर आ जाएंगे और 2 ड्यूटेरियम यहाँ पर आ जाएंगे, 4 हो गए। और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, और एग्जाम्पल करेंगे अपन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी अपने आप में, ड्यूटेरियम वाला सवाल आता रहता है, इसलिए मैं आपको और एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म्स के, जिसमें आपके संभव है। चला बेटा, वही OD माइनस D2O के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट कराना है। ध्यान रहे, OD माइनस D2O लिखा हो तभी ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे, OH माइनस लिखा हो तब नहीं होंगे। ड्यूटेरियम ही नहीं है तो कहाँ से होंगे भाई? ठीक है, अच्छे क्वालिटी के सवाल है, आराम से सही आंसर देना है आपको। आठ, 9, 10, 11 ट्राई करो एक बार, चलो। तो 8, 9 और 10 ट्राई क्या होगा बेटा आपने? तो 8 में आपने क्या देखा होगा, ये वाले हाइड्रोजन जो है वो चलावता दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन किससे बदल जाएंगे बेटा? ड्यूटेरियम से बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कितने रिप्लेस हुए? 2 रिप्लेस हुए। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन है बेटा और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाले रिप्लेस होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पे रिनाइन संयुग्मन करके जा सकता है वो सारे के सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रिनाइन बनाऊंगा तो वो इस पाइबंद के साथ संयुग्मन में, यानी कि इस स्थान पर भी रिनाइन आएगा, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन भी किससे बदल जाएगा बेटा? ड्यूटेरियम से बदल जाएगा। आना कितना चाहिए था? 4 आंसर, लेकिन आ कितना रहा है? 5। फिर 10वें वाले में आपने देखा होगा तो ये C डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा, इस C डबल बॉन्ड के लिए अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो इतने सारे अल्फा हाइड्रोजन है, सारे के सारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे बेटा? सारे के सारे बदल जाएंगे अपने ड्यूटेरियम से। यहाँ पर ड्यूटेरियम, 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 सारे के सारे किससे बदल गए बेटा? ड्यूटेरियम से बदल गए। आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। 11 वाला ट्राई करो बेटा, एक और लिख दे रहा हूँ मैं। ग्यारह वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा पोज करके, तो आपने देखा होगा ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है सर। तो इन दोनों अल्फ़ा की जगह हम लोगों ने क्या किया सर? हम लोगों ने यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम लगा दिए सर और यहाँ पर 1 ड्यूटेरियम लगा दिया सर। आंसर कितना आ गया? 3। सही है। फिर 12 वाला ट्राई करो बेटा, 12 वाला। तो 12 वाले में बेटा यहाँ पर इस C डबल O के सापेक्ष ये अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, जबकि यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर तो मैथिल समूह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मैथिल, दोनों मैथिल, यहाँ पर वाले हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में बदल जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 2। सिंपल है कि नहीं है? तो इस प्रकार से बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? एक तो ड्यूटेरियम का अदला बदली करने सीखी, हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम को, है ना। सिंपल से सवाल थे, ड्यूटेरियम की संख्या, है ना। ज़्यादा जोश वाला चैप्टर तो है नहीं, नॉर्मल है, चला देता, दर्शा रहा है नहीं दर्शा रहा वो चीज़ देख लो। अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम बदल दो, जहाँ जहाँ पे रिनाइन आ रहा है वहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दो। सिंपल है, ज़्यादा जोश वोश की बात नहीं है इसमें, नॉर्मल सा टॉपिक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है कि आपको बहुत जोश के साथ मैं आपको डिलीवर करूँ इसको, ठीक है।
और इससे पहले अपन ने क्या देखा था, संरचनात्मक और ज्यामिति को शामिल कर लिया था बेटा और इनोल बनाए थे। एक तो उससे अपनी प्रैक्टिस हो गई इनोल बनाने की, साथ के साथ प्रैक्टिस हो गई जीआई की भी, है ना। दोनों तीनों चीज़ों की अपन ने एक साथ प्रैक्टिस कर ली बेटा, और हमें पता भी चल गया कि कौन इनोल बना सकता है, कौन इनोल नहीं बना सकता। मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको PHCO PH देता तो वहाँ से इनोल ही संभव नहीं है। अगर इनोल संभव नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन संभव, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इंटीजर के रूप में आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं बेटा, तो इंटीजर के रूप में भी इसमें से सवाल आ सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि इनोल का परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा, कौन अधिक इनोल बनाएगा, कीटो या इनोल में से इनोल अधिक बनेगा या कीटो अधिक बनेगा। कीटो ज़्यादा स्थायी है या इनोल ज़्यादा स्थायी है। अगर इनोल स्थायी है तो किसका इनोल ज़्यादा स्थायी है, ठीक है ना। वो सब बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी एक सवाल बनता है, मतलब चलावता में से एक सवाल जो आएगा वो कहाँ से आ सकता है बेटा। एक तो चलावता कौन दर्शाएगा उस चीज़ पे आ सकता है, या फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड पे आ सकता है, या फिर इनोल के परसेंटेज वाली बात पे आ सकता है। 3 तरीके के सवाल चलावता पे संभव है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तो अगर 3 संभव है अपने क्वेश्चन, तो तीसरे लेक्चर में अपन चलावता खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।